तो 5 राज्यों के चुनाव में नेताओं और पार्टियों के बीच जुबानी घमासान तेज हो गई है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना मर्यादा में रहकर की जाए। उन्होंने कहा कि लिफाफेबाजी का वक्त निकल गया है। देखिए किस तरह से बयानबाजी हो रही है आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, और उससे पहले देखिए ये लिफाफे को लेकर जिस तरह से बयान यहाँ पर आ रहे हैं वो हमने आपको बताए। और प्रियंका जी जिस जगह पर हैं उनकी अपनी क्षमता कितनी इस पर चर्चा होगी, लेकिन वो इसलिए हैं कि वो एक प्रधानमंत्री जी की पुत्री हैं, एक प्रधानमंत्री जी की पोती हैं और एक प्रधानमंत्री जी की परपोती है। तो इतने प्रधानमंत्रियों को देखा है उन्होंने, जिसके कारण वो यहां पर हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति कैसे सम्मान से बात की जाए। आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन आलोचना का एक उसकी मर्यादा होनी चाहिए। लिफाफाबाजी की राजनीति अब खत्म हो गई प्रियंका जी। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी प्रियंका वाड्रा पर वार किया है और उन्होंने कहा कि जिन्होंने फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे गिन रहे हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला, बीजेपी की तरफ से ये बयान। प्रियंका वाड्रा के आरोप पर बीजेपी का ये जवाब, और देखिए एक के बाद एक लगातार जवाब लगातार आ रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बातें यहां पर कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, इस पर अब बीजेपी लगातार जवाब दे रही है। इनने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए, वो लिफाफों की बात कर रही है। और लिफाफा तो मोदी जी ने, ऐसा कोई देश का आदमी नहीं है जिसको 3 साल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। उनसे पूछो लिफाफा खाली है कि भरा। प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो बिचौलिए खा जाते थे, जो 100% पहुंचा है, उनसे पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है भरा। किसान सम्मान निधि जो सीधे 2000 खाते में पहुंचती है, उस किसान से पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है या भरा। और मैं शौचालय, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड ऐसा है कि ये कभी कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। किसी को दरवाजे पर फूल नहीं चढ़ाए, वो लिफाफे गिनते हैं। ऐसे लोगों से देश जानता है, इनसे सावधान है। तो क्या है 21 रुपए की लड़ाई, ये देखिए लगातार सवाल ये बना हुआ है। 20 अक्टूबर दौसा की सभा में प्रियंका वाड्रा ये दावा किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दान के लिफाफे में 21 रुपए उन्होंने डाले, ये प्रियंका वाड्रा की तरफ से दावा किया गया। लगातार देखिए राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजस्थान में लिफाफा बीजेपी जनता को दिखाती है। प्रियंका वाड्रा ने ये बड़े यहाँ पर बयान दिए हैं बीजेपी को लेकर। बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए बीजेपी ने कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया है। इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई, चुनाव आयोग प्रियंका वाड्रा को नोटिस, जवाब मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किल यहां पर प्रियंका वाड्रा की खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जो है वो अब फर्जी निकला है, ये बयान यहां पर दिया जा रहा है। तो लिफाफा आखिर क्यों चुनावी बयानबाजी में शामिल हो गया, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल राजस्थान में एक चुनावी रैली में प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक मंदिर में दिए गए दान के एक लिफाफा खोला गया तो उसमें केवल 21 रुपए थे। इसके बाद बीजेपी आक्रामक मुद्रा में आ गई है। हम आपको प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सुनाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले सिकराई गई थी, वहां पे मैंने एक बात की, इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। और मैंने बात सुनिए क्या कही थी। मैंने ये कहा था कि मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, क्योंकि टीवी पे ऐसी बातें भी होती हैं जो सच नहीं है आजकल। लेकिन मैंने टीवी पे देखा कि श्री देव नारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहाँ थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता, और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने। कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ये बात चुभ रही है इनको, क्योंकि ये बात सच ही होगी।
और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते दिल्ली से संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, देखिए लिफाफे को लेकर जिस तरह से बयानबाजी यहां पर हो रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बयान दिया था 21 रुपए के लिफाफे को लेकर, अब ऐसे में इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक मोड में आ गई है। बीजेपी का साफ ये कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है दिखाने के लिए। नहीं, देखिए चुनावी दौर है, इस तरह के बयान होंगे और इस तरह के बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग में केस भी दर्ज होंगे। देखिए प्रियंका गांधी ने जिस वीडियो का हवाला देकर ये बात कही है, हालांकि वो वीडियो गलत पाया गया है, उसके बारे में अलग बात है, लेकिन जो मुद्दा है, प्रियंका गांधी जिस तरह से अटैक कर रही हैं, अटैक करने का मतलब ये है कि बीजेपी के खाते में, चाहे बीजेपी जनता को देती कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जनता को कुछ नहीं देते हैं, उनके पास देने को कुछ नहीं है, ये मतलब निकाला जा रहा है और ये लाइन लिया। और बीजेपी उसी लिहाज से जवाब भी दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 80 करोड़ लोगों के खाते में जो लोगों को अनाज दिया है, उनके अकाउंट में पैसा डाला है, उनको घर देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो सटायर है, कहा जाएगा राजनीति में ये सब चीज़ें चलती है, हालांकि वो फैक्ट गलत हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा है कि कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी घोषणाएं कम करती है, लोगों को सुविधा कम देती है, और कांग्रेस पार्टी आती है तो खुल के चीज़ें देती है, चाहे तो मुफ्त का अनाज मुफ्त का क्या कहते हैं कर्ज माफ़ी की बात करती है, किसानों को कहीं ना कहीं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो ज़्यादा देने की बात करती है, तमाम सारी बातें। तो कांग्रेस ये जताना चाहती है कि बीजेपी की सरकार रहती है तो जनता को सुविधा कम मिलती है, उनके खाते में, उनके लिफाफे में कुछ नहीं मिलता है, और हम आते हैं तो हम आपके लिफाफे में ज़्यादा चीज़ें डालते हैं। तो ये एक मैसेज वाली लड़ाई है और ये लड़ाई राजनीति में चलेगी और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार ये वादा करती है, बार बार ये दावा करती है और बार बार ये घोषणा भी करती है। देखिए मुफ्त की राजनीति का एक दौर चल रहा है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, जो बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं एक भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो तमाम सारे वायदे कांग्रेस पार्टी करती है और कांग्रेस पार्टी ये आरोप बीजेपी पर लगाती है कि बीजेपी इस तरह की चीजें नहीं करती है, वो वेलफेयर स्कीम नहीं चलाती है जनता के लिए, जबकि हकीकत कुछ और है। दोनों तरह की बातें हैं। देखिए कांग्रेस आरोप लगाएगी, बीजेपी उसका जवाब देगी। एक तरफ बीजेपी के स्कीम भी चल रहे हैं जो उतने ही पॉपुलर है जितने कांग्रेस के स्टेट में पॉपुलर है। अगर कांग्रेस स्टेट में चीज़ों को दे रही है तो नेशनल लेवल पर बीजेपी सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें दी जा रही है। मैंने कहा, और बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त राशन है, उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा मुद्दा था, बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। इसी के साथ साथ जो अभी अगर छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मकान मिलते हैं लोगों को, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को स्टेट गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, और रोका हुआ था 4 साल इसलिए कि उस आवास योजना का फायदा सीधे बीजेपी को मिलता, लोगों को मैसेज ये जाता। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की योजनाओं को रोकना भी है और बताना यह है कि हम जनता के लिए ज्यादा कुछ कर रहे हैं। तो इस मैसेज की लड़ाई है बेसिकली कि जनता के लिए किसके लिफाफे खाली हैं और किसके लिफाफे भरे हुए हैं। प्रियंका गांधी जो समझाने की कोशिश कर रही है 21 रुपए के लिफाफे के जरिए, वो जो बताना चाहती है जनता को, क्या लगता है उनका ये जो हथियार ये जो बना है ये लिफाफा, इससे क्या कांग्रेस को आने वाले चुनाव में, चाहे 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं या लोकसभा चुनाव होने हैं, इसमें क्या कांग्रेस को फायदा मिलेगा? क्या जनता उनकी बात सुनेगी लगता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इसका फायदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसी लाइन पर काम कर रही है कि दूसरे ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बीट नहीं कर पा रही है, तो कम से कम गारंटी स्कीम के जरिए, आप देखिए कर्नाटक में 5 गारंटी दी गई कि हम ये मुफ्त में देंगे, महिलाओं के अकाउंट में 3000 डालेंगे, बेरोजगारों के अकाउंट में 2000 रुपये डालेंगे, महिलाओं को बस में मुफ्त चलने की सुविधा देंगे, तमाम सारी चीज़ें वहाँ। इसी तरह से मध्य प्रदेश में तमाम सारे गारंटी के स्कीम लाए गए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में स्कीम लाए गए हैं गारंटी के, और मुफ्त कर्ज माफ़ी की बात भूपेश बघेल ने की है। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम कांग्रेस को फायदा दे रहा है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी इस लाइन को पर चल रही है और इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। हालांकि अब लोकसभा के चुनाव में ये स्कीम और ये काम कितना, ये दाव कितना चल पाएगा ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी उतने ही स्कीम चलाए जा रहे हैं। वेलफेयर स्कीम हो, पब्लिक को के अकाउंट में पैसा डालने की बात हो, किसान सम्मान निधि के जरिए 6000 रुपया किसानों को देने की बात हो, उनके मकान के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हो, गैस सिलेंडर की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, तो उनके पास भी गिनाने की लंबी फहरिस्त है। तो स्टेट चुनाव में अभी तक कांग्रेस पार्टी का ये दाव चल रहा है, इसलिए प्रियंका गांधी इस दाव को आगे बढ़ा रही हैं। चलिए बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखना यह है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी वाड्रा इस समस्या से कैसे जूझती हैं, कैसे निकलती हैं।